उड़ीसा के बालासोर में बहनागा रेलवे स्टेशन के पास भीषण ट्रेन हादसे में तकरीबन 300 से अधिक लोगों की जानें चली गई। सैकड़ों लोग घायल हैं, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब हो कि बालासोर के करीब 40 किलोमीटर आगे शुक्रवार की रात कोडरमा एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गई। टक्कर के बाद कोरोमंडल ट्रेन की स्लीपर बोगी के 10 से 12 डब्बे पटरी से उतर गए थे। फिर तीसरी ट्रेन ने भी उसमें जोरदार टक्कर मार दी। देखते ही देखते वहाँ का मंजर तबाही में बदल गया। चीख पुकार मचने लगी। वहीं ओडिशा के बालासोर के बहनागा रेलवे स्टेशन के पास इस भीषण हादसे में सुरक्षित बचे बिहार के 40 यात्रियों को बालासोर से बस से पटना लाया गया। उसके बाद सभी भागलपुर होते हुए अररिया की ओर रवाना किए गए, जिसमें सभी 40 यात्रियों को भागलपुर प्रशासन के द्वारा जलपान कराकर अररिया भेज दिया गया। जब यात्रियों से बात की गई तो वह काफी डरे व सहमे हुए थे। किसी ने कहा मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, किसी ने कहा मैं तीर्थ यात्रा में था। वहीं एडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि प्रशासन के आदेशानुसार इन लोगों को भागलपुर में रुकना था और जलपान कराना था। हम लोगों ने यहाँ जलपान कराया और उन्हें सुरक्षित बस से अररिया भेज दिया गया। ये लोग ओडिशा में जो ट्रेन दुर्घटना हो गई है उसी में लोग को अररिया जाना है। कुल 40 लोग हैं जिनको अररिया जाना है। कुछ गाड़ी में समस्या आ गई है, उनका यहाँ पे स्टॉपेज था और फिर दूसरी गाड़ी आ गई है और यहाँ पे थोड़ा बहुत वो नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा के यहाँ से जाएंगे। मेडिकल टीम भी है ताकि अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको एक वो लोग देख लेंगे और साथ ही साथ उनका एक रिफ्रेशमेंट, चूँकि बड़ी दूर से बस से आ रहे हैं। भागलपुर के सनोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशाहापुर गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेटी ने ही अपने माता पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रात 1 बजे कुशाहापुर निवासी मोहम्मद शेख सुदी व पत्नी नसीमा खातून पर उसकी बेटी ने खटिया के पौवा से हमला कर दिया। हमले के बाद दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उक्त लड़की ने अपने भाई पर भी हमला कर दिया। उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उसने चिल्लाकर लोगों को जगाया, जिसके बाद लड़की को पकड़ लिया गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर लड़की को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि लड़की गुल का नशा करती थी, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसका दवाई भी चल रहा था, लेकिन ठीक नहीं हो पाई थी। वही घटना को लेकर अहले सुबह डीएसपी मौके पर पहुंचकर आगे की जांच में जुट गई है। वो मेरा मम्मी पापा है। मम्मी पापा है। कैसे डेट हुआ? कैसे पता है नहीं, ये सब बोलता है कि मारा है। हाँ। मुझे नहीं पता। पहले ये मारा है तो पहले मम्मी को मारा है। हाँ। फिर पापा को। फिर को मुझको हमला गया तो मैं तो बच गया। हाँ। मुझको जो मारा तो यहाँ पर लगा, शर्ट पे मारा तो यहाँ पर लगा। तो बस मैंने एक बैट था मेरे पास, बैट फेंक पे मारा तो चला गया उधर। फिर पास आके गुल दे दिया तो मैं तो बेहोश हो गया। फिर पता नहीं चला कैसे क्या हुआ, ये फिर पता ही नहीं चला। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर रेलवे हॉल्ट के समीप कोकरा नदी किनारे जामुन के पेड़ में गमछे के फंदे से लटक कर एक व्यक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वहीं युवक की पहचान राजपुर चकौरिया निवासी बबलू हरिजन के पुत्र कुशो हरिजन के रूप में हुई है। युवक अपने ससुराल जगदीशपुर में रहकर ट्रैक्टर चलाता था। युवक की 2 साल पहले चंदा कुमारी से शादी हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन किया और शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नव मनोनीत पदाधिकारियों का आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 50 नव मनोनीत सदस्यों को फूल माला देकर उन्हें राष्ट्रीय लोक जनता दल में सदस्यता ग्रहण कराया गया। वहीं सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के बाद संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान व आगामी जिला सम्मेलन पर भी वार्ता की गई। कार्यक्रम के दौरान युवा लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने बताया कि हम लोगों का लक्ष्य है हमारी पार्टी अपने बलबूते उभर कर जन जन तक अपनी आवाज पहुँचाने के साथ साथ उनकी परेशानियों को सुने और उससे निजात दिलाए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भागलपुर के सुमन कुमार प्रसन्न कर रहे थे। आज पार्टी का जो बैठक है वो पार्टी गठन के बाद, जिला कमेटी गठन के बाद आज जिला की पहली बैठक है। और इस बैठक में पार्टी के बहुत सारे साथी जो नए दूसरे पार्टी के लोग हैं आज राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण करेंगे। और दूसरा है कि आज हम लोग का जो है संगठन विस्तार के लिए बैठक है। हम लोग का संगठन विस्तार होना है, सदस्यता अभियान चलना है, अगला महीना में जिला सम्मेलन होना है। इस सारी बिंदुओं को लेकर आज हम लोग का जो ये बैठक रखा गया है।
देश भर में स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील भी कर रहे हैं, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित होकर भागलपुर में केंद्रीय विद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक मनोज कुमार भागलपुर की सड़कों पर साफ सफाई करते नजर आए। वहीं जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं स्वच्छ भारत अभियान से पिछले 17 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जहाँ भी गंदगी देखता हूँ तो साफ सफाई करने लगता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश की जनता भी अगर अपने समाज को स्वच्छ रखे तो अपना देश दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाएगा और पूरी तरह से तटस्थ है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही इस मुल्क को एक नई दिशा प्रदान करेगी। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो धीरे धीरे मिली ना सर। मान लीजिए कंकरबाग में थे, गंदगी थे, सफाई किए, फिर लगा कि ये सफाई एक माध्यम है मुल्क को बदलने के लिए, और आज हम तटस्थ हैं, पूरी तरह तटस्थ हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ही इस मुल्क को एक नई दिशा देगी। कहते हैं इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता और प्यार अंधा होता है, और इसमें ना तो उम्र की सीमा देखी जाती है और ना ही रिश्ते ही मायने रखते हैं। रिश्ते को तार तार और शर्मसार करने वाली एक घटना भागलपुर के सुल्तानगंज से सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने जेठानी के बेटे यानी भतीजे से ही शादी रचा ली। दरअसल सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी पंचायत के बिरबन्ना गाँव के नंदेश्वरी मांझी की शादी 2017 ईस्वी में पूरे हिंदू रिवाज से मुंगेर जिला के वर्धा निवासी मीनाक्षी के साथ हुई थी। शादी के 4 वर्षों तक पति पत्नी के बीच काफी अच्छा रिश्ता रहा, लेकिन 2021 के बाद इन दोनों के वैवाहिक जीवन में मनीष आ टपका और धीरे धीरे मीनाक्षी अपने ही पति के बड़े भाई के बेटे के प्रति आकर्षित होने लगी। दोनों के प्यार का परवान चढ़ने लगा। जब इनके घर वालों को पता चला तो घर वालों ने दोनों को रिश्ते की दुहाई देकर समझाने की कोशिश भी की। इश्क और वासना के खेल में कई बार परिजनों ने मनीष और मीनाक्षी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। दोनों पर परिजनों के बातों का असर न होते देख पति नंदेश्वरी मांझी अपने परिजनों के साथ सुल्तानगंज थाने पहुंचा और महिला डेस्क से मदद की गुहार लगाई। महिला डेस्क के द्वारा दोनों प्रेमी जोड़े को थाना बुलाकर समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब दोनों शादी करने के लिए अड़े रहे तो उसके बाद मीनाक्षी के पति महेश्वरी ने बड़ा दिल दिखाते हुए सुल्तानगंज के हनुमान मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। अपने पत्नी को शादी अपने जिस लड़का से राजी था खुशी से उससे शादी करवाए, और उसको कई बार लक्षण खराब के कारण मैं उससे नहीं रहा गया। उसके देखते हुए वो लड़की बोला मैं उसी लड़का के साथ शादी करूंगा। लड़का संबंध में पकड़े जाने के कारण गांव समाज के थाना में अवैध किया था। सुल्तानगंज में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर भागलपुर के समाहरणालय में महाधरना के आयोजन को लेकर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बैठक का आयोजन करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद युवा जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्ता ने। इस दौरान दिलीप कुमार गुप्ता, राजद युवा नेता इंजीनियर सुजीत कुमार, दिलीप दीवाना, मोहम्मद इजराइल ने कहा कि 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर राजद परिवार के द्वारा भागलपुर के समाहरणालय में जन विरोधी केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई, जाति जनगणना, नई दिशा नीति सहित अन्य मांगों को लेकर महाधरना का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों में बदलाव लावे, अन्यथा पूरे बिहार एवं देश से भाजपा की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उखाड़ फेंकने का काम जनता द्वारा किया जाएगा। इस दौरान राजद परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। सरकार के विरोध में कल 5 जून को भागलपुर समाहरणालय में युवा राजद द्वारा अहम बैठक की गई। सुल्तानगंज भागलपुर से कम 2000 की संख्या में राजद युवा कार्यकर्ता भागलपुर में महाधरना को सफल बनाने के लिए हम लोग कल जा रहे हैं। पिछले दिनों एक अधेड़ व्यक्ति खुदकुशी के इरादे से गंगा में छलांग लगा दी। खुदकुशी का इरादा मन में ठान चुके वह व्यक्ति बिना समय गवाए, बिना कुछ सोचे समझे गंगा में कूद गया। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि गंगा में कूदने के बाद उस व्यक्ति का कपड़ा एक हुक में फंस गया, जिसके बाद डूबने के बजाय वह पाए का सहारा लिया और उसे पकड़े रहा। सीने तक पानी में डूबा हुआ व्यक्ति किसी का इंतजार करता रहा, कोई आए और उसकी जान बचा ले। फिर पुल पर खड़े लोगों ने महादेवपुर घाट से एक नाविक को नाव के साथ बुलाया और फिर नाविक ने सही समय रहते उसकी जान बचा ली। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो पुल के ऊपर से किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पिछले 9 वर्षों से लहसुन के ऊपर अनुसंधान चल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे लहसुन में ऐसी क्या खास बात है। इस लहसुन के रंग की वजह से यह अन्य लहसुन के बीच खास है। यह लहसुन गुलाबी है और अब पूरा देश इसका स्वाद चखेगा। BAU सबौर में गुलाबी लहसुन की नई उन्नत किस्म की खोज वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। इस पिंक लहसुन में उत्पादन क्षमता भी अधिक है और औषधीय गुणों से भी यह भरपूर है। कृषि विश्वविद्यालय को इस साल बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। इस नए किस्म की लहसुन में सल्फर एवं एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जिसमें पोटेशियम न्यूट्रिशन भी अधिक होता है। वैज्ञानिक संगीता श्री ने बताया कि गुलाबी लहसुन की कवर की मोटाई अधिक है, जिस वजह से गुलाबी लहसुन जल्दी खराब नहीं होता। इस नए किस्म के लहसुन को लेकर हमने बिहार गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है। जल्द ही किसानों के बीच यह गुलाबी लहसुन आ जाएगा और किसान इसका लाभ उठा सकेंगे। हाँ, हमने एक शोध परिषद से लाइट पिंक लहसुन 2 साल पहले ये रिकमेंड हुआ है और ये लहसुन में खास गुण है कि इसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स ज़्यादा है। सल्फर कंटेंट चूँकि ज़्यादा है तो इसमें एक खास तरह का गंध भी ज़्यादा है। वो कई बार औषधीय गुण का कारण बनता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें ज़्यादा है। गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नरगा कोठी चंपानगर में चल रहे भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित सेवा स्थायित्व प्रशिक्षण वर्ग का प्रारंभ भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश मंत्री भरत पूर्वे, प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा एवं पटना के विभाग निरीक्षक रमेश मणि पाठक द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री ब्रह्मा जी राव ने कहा कि दुनिया में भारत सबसे प्राचीन राष्ट्र है। उन्होंने 5 आयाम की चर्चा करते हुए कहा, नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी आचरण, स्ववेश, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता वर्तमान समय की आवश्यकता है। भारत के लोगों को प्रागत वेश पहनना चाहिए। जीवन में शादी एक ही बार होता है, इसलिए वर्षगांठ मनाने की आवश्यकता नहीं। नारियों का सम्मान करें। कटिहार बरौनी रेलखंड पर एक पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर मेमू कटिहार बरौनी पैसेंजर गाड़ी के पिछले चक्के से एकाएक धुआं निकलने के बाद अफरा तफरी का माहौल की स्थिति हो गई। धुआं इतना ज्यादा था कि पूरा नवगछिया रेलवे स्टेशन परिसर धुएं से भर गया। बच्चे, महिलाएं और पुरुषों ने ट्रेन रुकने के साथ सुरक्षित स्थान तक जाने के लिए अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाने शुरू कर दी। इधर रेल अधिकारियों ने बताया कि इंजन के पिछले पहिए का एक्सल जाम हो गया था, जिसके कारण रेलगाड़ी आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं थी। उक्त गाड़ी के सभी पैसेंजरों को कैपिटल एक्सप्रेस से गंतव्य जगहों के लिए प्रस्थान किया गया। रेलगाड़ी के चालक मोहम्मद जियाउद्दीन ने बताया कि आपात स्थिति में रेलगाड़ी को रोका गया, जिसके बाद हमने चेक किया तो चक्का लॉक हो गया था, जिसके कारण रेलगाड़ी आगे पीछे भी नहीं हो रही थी। इसके बाद हम लोगों ने टेक्निकल टीम और संबंधित अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी। स्टेशन पर उतरे तो देखे धुआं हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उतर के देखे हम बढ़िया से उसको फिर आग बुझाए, उसको फायर स्टेशन से फिर देखे, चला के देखे आगे पीछे, तो आगे ठीक हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद आगे पीछे भी नहीं हो रहा है, इनेक्शन हो गया लॉक। देखिए आदमी टेक्नीशियन आता है, थोड़ा देख लेते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है सर। हाँ, आगे अपने अधिकारी को दे दिए हैं।